मुझे लगता है कि आज ऐसे सम्मेलनों की आवश्यकता है जो मिलाने का काम करें। समाज में बहुत कुछ हो रहा है जो तोड़ने का काम हो रहा है, इसलिए जो जोड़े वो सम्मेलन। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर भारत मंडपम में सनातन संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किस तरह देखते हैं इस सम्मेलन को सर? मुझे लगता है कि आज ऐसे सम्मेलनों की आवश्यकता है जो मिलाने का काम करें। समाज में बहुत कुछ हो रहा है जो तोड़ने का काम हो रहा है, इसलिए जो जोड़े वो सम्मेलन, यही जरूरत। इसलिए और जो सनातन है वो सबकी बात करता है, सदा की बात करता है, सबको साथ लाने की बात करता है। कहीं आपने देखा बाकी जगह में माई वे इज द हाईवे या माई वे और नो वे, लेकिन सनातन कहता है कि सत्य का वे इज माई वे। सारे पथ हमारे हैं और साथ ही साथ वर्शिप योर ओन एंड रेस्पेक्ट ऑल। देव भक्ति भी करो लेकिन साथ साथ देशभक्ति भी करो, ये बहुत जरूरी है। आज हर कार्यक्रम के साथ साथ राष्ट्रगान को जोड़ना चाहिए ताकि लोग जो समाज में वंदे मातरम को गाने के लिए समस्याएं खड़ी हो रही हैं। योगी जी ने वंदे मातरम की बात किया कि लोगों को खराब लगने लगा। मुझे लगता है कि अगर इस माटी में हमें जीना है, इस माटी में हमें रहना है, तो हमें वंदे मातरम से, भारत माता से और अपनी भारतीय संस्कृति से परहेज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सनातन सम्मेलनों की आवश्यकता है ताकि सनातन विचार जो सबका विचार है, जो सत्य विचार है, जो सर्व समावेशी विचार है, जो सर्वभूत हिते रता का विचार है, जो विश्व मंगल की संस्कृति का विचार है, जो मानता है कि विश्व एक परिवार है, बाजार नहीं है, खरीदने की बातें नहीं है, लेने देने की बातें नहीं है। यहाँ तो केवल समाज को, स्वयं को, अपने समय को, अपनी प्रतिभा को, अपने टाइम को, टैलेंट को, टेक्नोलॉजी को, टेनासिटी को, सबको देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित करने का जो विचार दे वो सनातन विचार है। स्वामी जी, जहाँ एक तरफ ये संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है, वहीं दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर भी जो हिंदू एकता यात्रा है वो निकाल रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में इसका देखा जाए? निश्चित रूप में मैं अभी उसी यात्रा से ही आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि लाखों लोग सड़कों पर थे। मुझे नहीं लगता है कि ये भीड़ की यात्रा है, ये भीड़ की यात्रा नहीं है, ये भाव की यात्रा है, ये भारत की यात्रा है। और भारत की यात्रा भीड़ की नहीं, सदियों से भाव की। अगर देखिए कुंभ मेला में आप पता है वोट डालने के लिए धक्के दे के ले जाना पड़ता। लोग सबसे पहले मतदान, फिर करेंगे जलपान, नारे बनाने पड़ते हैं। 64 करोड़ लोगों ने वोट के लिए, कितने लोगों को खींच के ले जाना पड़ा और वोट दिए। लेकिन महाकुंभ प्रयागराज में धक्के लेकर नहीं गया, धक्के खा के लोग गए और फिर भी 67 करोड़ लोग गए। कैन यू इमेजिन? 670 मिलियन पीपल आर टेकिंग ए डिप। एक ही संगम में जहाँ राष्ट्रपति भी स्नान कर रही हैं और जहाँ पर रामो देवी भी स्नान कर रही हैं, रामू भी स्नान कर रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री भी स्नान कर रहे हैं और प्यारे लाल भी स्नान कर रहा है, पीएन भी स्नान। एक ही पानी, एक ही जल, कोई भेदभाव नहीं। कोई किसी की आईडी नहीं पूछ रहा था, कोई किसी का आधार कार्ड नहीं लेके पूछ रहा था। बस यही इस देश का आधार है कि हमें जाति पाति का स्वाभिमान तो रखना है, लेकिन हमें ये अभिमान भी तोड़ना है कि हम अलग हैं, वो अलग है, वो छोटा है, हम बड़े हैं। सबका कुएं एक होने चाहिए, सबके लिए मंदिर खुले होने चाहिए। यही सनातन है। यदि हम ये कर सके, ये दीवारों को तोड़ सके, दरारों को भर सके, तभी हम दिलों को जोड़ सकेंगे। जो दिलों को जोड़ने की यात्रा है वही सनातन एकता यात्रा है। वहाँ मैंने देखा वो यात्रा घृणा की यात्रा नहीं थी, वो कुछ नया घड़ने की यात्रा है कि समाज में कुछ ऐसा नया घड़ा जाए जो समाज को साथ लेकर चले, जहाँ लोग भूल जाएं कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ, मैं ऊंच हूँ यानी मैं तो कहना। अभी चुनाव हुआ, बिहार में बाहर आई वापस, लेकिन दल से पहले, चुनाव से पहले दल होने चाहिए, लेकिन चुनाव के बाद देश होना चाहिए। ये हमें याद रखना है। अगर देश होगा, हारने के बाद भी हम देश के लिए और जीतने के बाद भी हम देश के लिए, जिस दिन हम ऐसे खड़े, बस यही यात्रा सनातन एकता यात्रा है, यही सनातन संत सम्मेलन की यात्रा है। मैं चाहता हूँ ऐसे सम्मेलन ज़्यादा से ज़्यादा हों ताकि लोगों की आंखें खुल सकें। लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, नेगेटिव नारे दिए जा रहे हैं, नेगेटिविटी को फैलाया जा रहा है।
मुझे तो कई बार लगता है कि बाहर जाकर हो या यहाँ रहकर हो, ये जो देश के प्रति नफरत फैलाने की बात करें, देश के प्रति वैमनस्यता फैलाने की बात करें, वो राजद्रोह है। और ऐसा राजद्रोही भटका हुआ नहीं, लटका हुआ होना चाहिए। तो मुझे आखिरी सवाल, कुछ हमारे जो युवा हैं, हालांकि इस तरह के सम्मेलन करे जा रहे हैं बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे यूथ कहीं ना कहीं भटका हुआ है और हमारी संस्कृति है उससे कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। युवाओं के लिए कुछ खास संदेश? युवाओं के लिए इतना ही कहना है, अपनी संस्कृति को समझें, अपने विचारों को समझें, अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान करें। माता पिता अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, केवल मेरे बेटे आगे बढ़े, मेरी बेटियां आगे बढ़ें। और जब बेटे और बेटियां आगे बढ़ जाएं, उसका आई डोंट हैव ए टाइम। मुझे लगता है आज आने वाली पीढ़ियों को ये जो मोबाइल है, ये एडिक्शन है, ये नशा है। मुझे लगता है कि यदि तुम और एकादशी का फास्ट ना कर पाओ चलेगा, मंगलवार और सोमवार का फास्ट ना कर पाओ चलेगा, लेकिन मोबाइल फास्टिंग शुरू कर दो। वो तो एक दिन का फास्ट है, ये तुम कम से कम रात को सोने से पहले 9 बजे तक नो मोबाइल, डिजिटल डिटॉक्सिंग और मोबाइल फास्टिंग अगर ये कर पाएंगे, नशे से बचें। मोबाइल भी एक नशा है, ड्रग भी एक नशा है, लेकिन साथ साथ सच मानिए अहंकार भी एक नशा है। और उससे बचते हुए अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने संस्कारों का सम्मान करें। नहीं तो देखिए, अगर शिक्षा के साथ साथ संस्कार नहीं होंगे तो 8 मेडिकल डॉक्टर और 4 लैब टेक्नीशियन, क्या किया उन्होंने? पढ़ाई भी की, ऊंचाइयों पर भी पहुंचे, लेकिन उसके बाद पहले हम डॉक्टर को क्या बोलते थे? डॉक्टर तो भगवान है। अब डॉक्टर शैतान का रूप बनकर जब सामने आता है तो ब्लास्ट करता है। और डॉक्टर जब भगवान बनकर सामने आता है तो आपको जीवन प्रदान करता है। एक डॉक्टर जीवन देते थे और दूसरे डॉक्टर जीवन लेने लगे, बस यही फर्क है। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार हो, समाज के लिए जीने का एक मादा हो। मैं चाहता हूँ आज समाज को, इंटरनेट आपको स्पीड देता है, लेकिन इंटरनेट आपको दिशा देता है। इसलिए इंटरनेट और इंटरनेट दोनों साथ साथ। मैं तो जवानों से कहना चाहता हूँ कि फेसबुक पे जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन फेस योर बुक आल्सो। अपनी किताब पढ़ो, अपनी फिल्म देखो, अंदर क्या चल रहा है। जिस दिन अंदर झांकने लगेंगे उस दिन फिर ब्लास्ट नहीं करेंगे, जिस दिन अंदर झांकने लगेंगे उस दिन के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से कहा जाता है कि लाल किले पे जिस तरह से एक हमला हुआ था, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि जहाँ पर एक तरफ कहा जाता था कि डॉक्टर हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे भी समाज में डॉक्टर होते हैं जो हमारे देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ युवाओं के लिए खास संदेश दिया है कि जिस तरह से आजकल का युवा खासतौर पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करके जो अपने आप को भटका रहा है, तो उस मोबाइल फ़ोन को अवॉइड करके एक सनातन की तरफ जुड़ करके अपने देश में जो जागरूक है वो किया जा सकता है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।